हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक दिन एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को आपके, जो कि है 8 जून को DULLB का, मेनली CVT PG का। तो देखिए, सबसे पहली जो मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोलता ही हूँ कि भाई जब आखिरी का समय बाकी हो तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी नए सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं। तो आप कुछ नहीं तो 10-10, 5-5, 10, 20-20, कोई तो 50-50 ग्रुप में ऐड होगा। अलग अलग बाशिंदे होते हैं, अलग अलग कोचिंगों के ग्रुप्स में ऐड होते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम जो होता है वो क्लोज़ आता है तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ये करते हैं कि दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारी PDFs एक साथ भेजने स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप्स में कि भाई ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। तो वो चीज़ आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करनी है। जो आपने सोर्सेज फॉलो किए हैं, जिसको फॉलो किया है, कोई भी यूट्यूबर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसकी करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उस पर भरोसा बना के रखना है। आपको कभी भी कोई बहुत ज़्यादा 30-40 सोर्सेज दे रहा है वो चीज़ फॉलो नहीं करनी है। एग्ज़ाम से 6 दिन पहले की ये कहानी बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, सिर्फ जो अभी तक आपने पढ़ा है आप उस पर भरोसा रखें, और सिर्फ आखिरी 6 और 5 दिन, जितने भी दिन भी बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, उसमें आप प्रयास करें जहाँ की भी आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है वहाँ की बस टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें। मॉक दे डेली बेसिस पे। और मॉक देने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने मॉक दिया और बस जैसे ही मॉक दिया उसके बाद आप चले गए, आप खाने पीने चले गए, मैच खेलने चले गए, कुछ मूवी देखने लग गए। वो नहीं करना है। आपको करना क्या है कि उस मॉक को एनालाइज करना है कि चलो यार, अच्छा डिज़र्ट्स के ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ था, हमने उसको सही किया तो ठीक है, गलत कर दिया तो उसके ऊपर हमने फिर देखा ही नहीं। तो अगर आपका क्वेश्चन डिज़र्ट के ऊपर गलत हुआ है तो जो भी आपका मॉक बनाने वाला है उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो आपको फिर डेजर्ट्स पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड के स्टेट्स आप पूछ लिया कि भाई ये वाला स्टेट कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको स्टेट्स सारे पढ़ने हैं। कभी भी कोई भी मॉक वाला ये नहीं बोलता, कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूशंस कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई जो हम पेपर दे रहे हैं, आपको जो मॉक दे रहे हैं उसी से सीधे सीधे सवाल उठ के आएगा। अगर ऐसा होता है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, और उस कोचिंग संस्थान की किस्मत बहुत अच्छी कि उसके मॉक से डायरेक्ट सवाल आए। हर बार होता है ऐसा, जैसे हमारे खुद के 10 मॉक हैं, हर बार ऐसा होता है कि 10 से 12 सवाल सीधे सीधे हमारे मॉक से उठ के आते हैं। हर इंस्टीट्यूशन के आते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर इंस्टीट्यूशन के उठ के आते हैं। क्योंकि भाई आपको अगर 10 मॉक में आपको 1000 क्वेश्चन दे रहे हैं तो मॉक बनाने वाले को ये पता होता है कि किस चीज़ से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की डाली हुई है वहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 15-10 क्वेश्चन कराए हैं, और फंडामेंटल राइट्स के कुछ 35 या 36 क्वेश्चंस कराए हैं। तो मैं तो आके बोल दूंगा भाई देखो, जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे 35-36 वही आए हैं, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जो मैंने 8 से 10 क्वेश्चन कराए हैं उसके बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो मुझे पता है कि भाई वही आना है, ठीक है। हमें पता है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको पता होता है कि भाई यही, इससे यही सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप जिसका भी मॉक दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे इंस्टीट्यूट्स के लो, हमारे इंस्टीट्यूशन के लो, नहीं। आपको जहाँ के भी आपने मॉक ले रखे हैं, आप वहाँ से बस क्या करना है आपको, अगर 10 मॉक हैं, 15 मॉक है, तो उसको डेली बेसिस पे, आप जैसे 5 दिन बचे हुए हैं तो आप उसको डेली बेसिस पे 3-3, 4-4 मॉक दो, ठीक है। उसको एनालाइज करो कि कैसे कैसे चीज़ें उसमें करनी है, ठीक है ना। फिर आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। जब आप 15 या 10 मॉक पूरे दे चुके होंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं बचा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम का स्कोर है, जो अगर अभी 200 या 220 जा रहा है मॉक्स में, तो वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप देखोगे 240, 250, 280, 300 तक छूने लगेगा। मुझे बाकी के मॉक्स का नहीं पता, बट हाँ, हमारे मॉक्स का मुझे आइडिया है कि अगर आपने 10 मॉक कर लिए, अगर आपको उसमें स्कोर, उन 10 मॉक में एवरेज स्कोर 250 प्लस है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने हमारे मॉक लिए हैं, उसमें आपका स्कोर 250 प्लस जा रहा है ऑन एन एवरेज, तो आप मेरे से पैसे ले लेना मॉक के पूरे। अगर उनमें से उतने करने के बाद भी अगर आपने कोई चीटिंग नहीं करी है, या आपको खुद को पता होगा कि आपने चीटिंग करी है नहीं, अगर आपको चीटिंग नहीं करते हो ये 5 दिन, और मॉक को अच्छे से देते हो, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करते हो, तो ये मेरा वादा है कि जो आपका स्कोर अभी 210, 220 जा रहा होगा, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में 300 के आसपास पहुँच जाएगा। बस ये स्ट्रेटजी आपको आखिरी 5 दिन फॉलो करनी है। अगर आप ये कर लेंगे, मैं नहीं कह रहा हमारे करो, कहीं के भी करो, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ये एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 8 तारीख को पेपर है भाई, 5 दिन का समय है, कर लो फटाफट से,
और अगर आपको कोई क्वेरी आती है या फिर कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। एक चीज़ और, अगर आपको हमारे मॉक परचेज़ करने हैं तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो वहाँ से आप ऐप के थ्रू मॉक दे सकते हैं, उसमें सब कुछ है। हमने 10 मॉक ऑलरेडी डाल रखे हैं और 3 मॉक हम अलग से डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वो भी अगर परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 3 मॉक हमने सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आज शाम तक 1 मॉक आ जाएगा, बाकी के 2 एक दिन बाद अपलोड हो जाएंगे। बाकी 10 मॉक ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखे हैं। तो ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।